दोस्तों, आज हम एक ऐसा वाकया सुनने जा रहे हैं जो हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ और इंसानियत की इज्जत करने की सीख देगा। ये वाकया है मदीना के एक गुस्लखाना का, जहां मुर्दा महिलाओं को नहलाया जाता था। इस वाकये में एक औरत ने एक मुर्दा महिला पर इल्जाम लगाकर उसे बदनाम किया और फिर उसे अल्लाह की तरफ से ऐसी सजा मिली जिसे सुनकर हम सबके दिलों में तौबा और इंसानियत की इज्जत करने की सीख पैदा होगी। मदीना शरीफ में एक गुस्लखाना था जहां मरने वाली औरतों को गुस्ल दिया जाता था और उनके कफन दफन की तैयारी की जाती थी। एक दिन वहां एक मुर्दा औरत को गुस्ल देने के लिए लाया गया। गुस्ल के दौरान वहां मौजूद एक औरत ने उस मुर्दा औरत पर इल्जाम लगाते हुए कहा, ये औरत बदकार थी। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में आकर उस मुर्दा औरत की कमर पर जोर से थप्पड़ मार दिया। लेकिन जैसे ही उसने थप्पड़ मारा, उसका हाथ वहीं पर चिपक गया। तमाम औरतों ने कोशिश की कि उसका हाथ अलग किया जाए, मगर कुछ नहीं हुआ। ये अजीबोगरीब मामला जल्दी ही पूरे शहर में फैल गया। अब सवाल ये था कि हाथ कैसे अलग किया जाए और मरने वाली औरत को दफनाया कैसे जाए। शहर के हाकिम तक ये मामला पहुंचा। उन्होंने फुकाओं से राय ली। कुछ ने कहा कि उस औरत का हाथ काट दिया जाए। कुछ ने सुझाव दिया कि मुर्दा औरत के जिस हिस्से से हाथ चिपका है उसे काट दिया जाए। मगर ये फैसले किसी को तस्लीम थे, क्योंकि एक जिंदा औरत का हाथ काटना उसे जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता था और मुर्दा औरत के जिस्म की बेअदबी करना भी सही नहीं था। आखिरकार हाकिम ने कहा, जब तक मैं इस मामले पर इमाम मालिक से मशविरा नहीं कर लेता, मैं कोई फैसला नहीं दूंगा। जब इमाम मालिक के सामने ये पूरा मामला पेश किया गया तो उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ फैसला दिया। उन्होंने फरमाया, न तो जिंदा औरत का हाथ काटा जाएगा और न ही मुर्दा औरत के जिस्म का कोई हिस्सा। इस मामले में जो इल्जाम लगाया गया है वो मुर्दा औरत उस पर क़िसास और इंसाफ का मुतालबा कर रही है। इसलिए इल्जाम लगाने वाली औरत पर तोहमत की शरई हद लागू की जाएगी, यानी उसे 80 कोड़े मारे जाएं और फिर शरई हद के तहत उस औरत पर कोड़े मारे जाने लगे। एक एक करके कोड़े पड़ते गए, 1, 2, 10, 20, 50, 60, 70, यहाँ तक कि जब 89वां कोड़ा मारा गया तब भी उसका हाथ मुर्दा औरत के जिस्म से चिपका हुआ था। लेकिन जैसे ही 80वां कोड़ा पड़ा, उसका हाथ अल्लाह के हुक्म से अलग हो गया। दोस्तों, इस वाकये में हमारे लिए एक बड़ी इबरत है। दूसरों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, ये हमें इस वाकये से समझना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दूसरों की इज्जत करने की तौफीक दे और हमें बेबुनियाद इल्जामात लगाने से महफूज रखे। अगर आपको ये वाकया पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे।